आवाज जा रहा है? कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग। आवाज जा रहा है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 1799 048 टेस्ट आईडी के हम लोग देखेंगे 1799 048 को। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? चलिए तो पहला प्रश्न हमारा आज मैथ का है। प्रश्न कह रहा है 5750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से देखिए यहाँ पे वार्षिक एवं अर्धवार्षिक भी है। प्रश्न में आपका वार्षिक एवं अर्धवार्षिक भी है। क्या है? वार्षिक एवं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक भी आपका दिया गया है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक दोनों है आपका, यानी कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। तो अंतर जब हम निकालते हैं दोनों का तो ये आपका आता कितना है? तो आपका आएगा 0.64% का अंतर आएगा। जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आएगा 36.78 36.78% आ जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इसे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके? तो इसका आपका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा कितना? तो 2.5%। कितना का? तो 2/1/2 कितना होगा? 2.5%। इसको बनाएंगे कैसे? तो आपका कितना का कमी हुआ? तो आपका कमी हुआ 25 का, तो माइनस कर देंगे 25। और आपका वृद्धि कितना का हुआ? तो प्लस कर देंगे 30। अब फिर क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या? तो a माइनस बी, यानी कि सीधे सीधे -25 गुने 30, -25 गुने +30 कर देंगे। तो प्लस यहां लिखने का जरूरत नहीं है, और बटा कितना? 100 कर देंगे। तो ये आपका आएगा, जब इधर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 और 30 का है, तो इधर आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इधर जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा कितना?
25 से 4 काट दीजिए, 25 चौके, और 4 से इधर काट देंगे 30 को, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 2, यानी कि कह देंगे हम कितना -15/2। और इसका फिर जब आप क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेकर के जब बनाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आएगा -5/2, माइनस में चला जाएगा, -5/2। और जब इसका जब निकालिएगा तब 5/2 का आपका कितना हो जाएगा, 2 की आपका कमी हो जाएगा। अगला, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है तो इसका औसत क्या होगा। ABCD आपके 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका विषम संख्या क्या होगा, तो इसका विषम संख्या होगा A+4। क्या होगा, A+4 हो जाएगा। क्योंकि आपका पहला विषम संख्या A, दूसरा विषम संख्या A+2, तीसरा के हम बात करेंगे तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा A+4। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल कितना होगा। यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि एक की आयु कितना है, तो आपका पहला का आयु दे रहा है कितना, तो आपका 4 रेशियो है तो 4 है, और दूसरा का 7 है, तो 4, और दोनों के बीच का कह रहा है कि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 अधिक है, तो ये आपका दूसरे की अपेक्षा कह रहा है, यानी कि अधिक है, मतलब हम उसमें से घटा लेंगे, बाद वाला में से पहले वाला के घटा लेंगे, तो बाद वाला का आपका 7x - 4x। आई दोनों का अंतर कितना दिए हुए है, तो अंतर आपका दिए हुए है 30। ठीक है, तो यहां से आपका 7 में से 4x को घटाएंगे तो 3x आएगा, 3x का वैल्यू कितना 30 है, तो x बराबर आ जाएगा 10। अब आपसे पूछा किसका है, तो उनकी आयु का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल 7 और 4 कितना 11 हो जाता है, 11 में x का वैल्यू रख देंगे तो एक का x का वैल्यू कितना 10, तो 11 गुने 10 कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। आगे प्रश्न है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 4 रुपया है, तो राशि क्या होगी। 5% से दूसरे वर्ष और में आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 4 रुपया दिया है, तो आपका पैसा कितना होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। पहला वर्ष में दोनों समान रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा वर्ष में भी साधारण ब्याज सेम रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ करके कितना 4 रुपया का अंतर हो जाता है, ये आपका 1600 रुपया पर होगा। कितना पर होगा 1600 रुपया पर होगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक किस संधि के उदाहरण है, यह जो आपका संधि के उदाहरण है यह आपका यौन संधि, यानी कि यौन स्वर संधि के उदाहरण है। इसका जो आपका जब संधि विच्छेद करेंगे तब आपका आएगा अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा अत्यावश्यक हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंधे के हाथ में बटेर लगना। अंधे के हाथ में
बटेर लगना, इसका मुहावरा जो है, इसका मतलब क्या हुआ, तब बिना परिश्रम के जो आपका सफलता हासिल हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं, तो आपके अंधे के हाथ में बटेर लगना, यानी बिना मेहनत किए हुए सफलता मिल जाना। आप लोग का कमेंट आज नहीं आ रहा है, क्या बात है? आपका ये जो शब्द दिया हुआ है इसका आपका क्या करना है, तो साइनोनिम्स खोजना है। जो शब्द दिया हुआ इसका अर्थ होता है परमानंद। क्या होता है? परमानंद। तो इसका आपका होगा रेप्चर। रेप्चर का मतलब होता है उल्लास। और ये जो आपका स्टैसी दिया हुआ इसका मतलब होता है परमानंद। आगे है आपका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में करना है आपका। तो ये आपका हो जाएगा पहला सेंटेंस, यानी ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न में। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपके मिले हैं वह किसे मिले हैं? तो यह आपके मिले हैं किसे? तो आपके मिले हैं फिराक गोरखपुरी को मिले हैं। किसको मिले हैं? फिराक गोरखपुरी को मिले हैं उर्दू भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यह इनकी पुस्तक था गुल ए नगमा। कौन पुस्तक था? गुल ए नगमा नामक पुस्तक था। गुल ए नगमा नामक पुस्तक था जिसके कारण इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे हिंदी में आपका किसका मिला था हिंदी के लिए, तो सबसे पहला जो मिला था सुमिंद्रानंदन पंत को मिला था। किसे मिले था? हिंदी के लिए सुमिंद्रानंदन पंत को मिला था। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे मराठी के लिए किसे मिला था? विष्णु सखा खांडेकर को मिला था। विष्णु सखा खांडेकर को मिला था मराठी के लिए। उसी तरह अंग्रेजी में किसे मिला था प्रथम? तो आपका मिला था अमिताभ घोष को। किसे मिला था? अमिताभ घोष को। कमेंट उमेंट ना हो इसे की हो ओ तो देखे नहीं है। और मलयालम भाषा के लिए अगर हम देखेंगे तो जो आपका कौन है? जी शंकर कुरुप है। जी शंकर कुरुप को आपका मलयालम भाषा के लिए था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाखू पीला लोक नृत्य। का प्रश्न है पाखू पीला लोक नृत्य आपका कहां से संबंधित है? पाखू पीला लोक नृत्य आपका किससे संबंधित है? तो यह आपके मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। और अगर हम लोग अगर देखेंगे लोक नृत्य तो आपका डांगला, डांगला या पंडवानी, पंडवानी और डांगला आपका कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। चापाल और फुंदी आपका कहां से है? तो ये आपके राजस्थान से है। नकटा, कोली और लावनी ये आपका महाराष्ट्र से है। मुखौटा की बात करेंगे तो मुखौटा, युद्ध ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश से हैं। क्या बात है, आज कमेंट उमेंट एको को नहीं आ रहा है। एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है? कमेंट नहीं हो रहा है क्या?
जब तक कोई सूचना नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? हेलो, कमेंट उमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि? ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है कमेंट करने का? भाई कोई को एको को कमेंट उमेंट नहीं आ रहा है। नहीं, यहां तो हमको 5 को दिखा रहा है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? किस भारतीय को राष्ट्रमंडल, किस भारतीय को आपके राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो आपका लघु कथा पुरस्कार जो दिया गया है, यह आपके संजना ठाकुर को दिया गया है। किसे दिया गया है? संजना ठाकुर को दिया गया है। इससे पहले यह आपके कुलकर्णी को दिए गए थे 2016 में। उसके बाद कृतिका पांडे को भी दिया गया था 2020 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया था, निम्न में से कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है? जल्दी कमेंट करेंगे कि आपका 4 गो विषय कौन कौन था। पीछे भी एक बार प्रश्न ही आया हुआ है, जल्दी कमेंट करेंगे इसमें से कौन नहीं था। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। आपका शिक्षा नहीं था। 4 गो कौन कौन था? तो 4 गो में आपका एक तो आपका हो जाएगा कौन? तो एक था आपका युवा, उसके बाद था महिला, उसके बाद गरीब, उसके बाद किसान। ठीक है, यह आपका मुख्य रूप से था। यह आपका 24-25 में, जिसमें रोजगार, कौशल, ये सब आपके मध्यम वर्ग में शामिल किए गए थे। रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग ये सब आपके शामिल किए गए थे। शिक्षा आपका नहीं था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल के मैराथन क्लास का समय आपका 12 बजे से कर दिया गया है। आगे आपका प्रश्न है, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 विश्व कप जीता है। तो भारत ने किसे हरा करके यह आपके T20 महिला का जीता है? तो यह आपका भारत ने किसे हराया था? तो भारत ने जो हराया है वह आपके इंग्लैंड को हराया है। किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। अगला, चीन ने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से भेजा है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चीन ने पहले जो आपके नागरिक के लिए जो भेजा, ये भी क्वेश्चन आपका इससे पीछे बताए हुए हैं। जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। जल्दी कमेंट कीजिए। चीन ने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से भी अंतरिक्ष में भेजा है? लॉन्ग मार्च 2F के माध्यम से भेजा है। बिल्कुल सही जवाब है। लॉन्ग मार्च 2F के माध्यम से भेजा है। यह आपका अंतरिक्ष में जाने वाला चीन का पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हांगचाओ बना है, जिसका सफलतापूर्वक आपका अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। आगे है आपका, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है?
तो रामसर स्थल जो आपके सबसे अधिक है वो आपके कहाँ है, जल्दी कमेंट कीजिए। कहाँ है सबसे अधिक रामसर स्थल, जल्दी कमेंट कीजिए। तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में आपका सबसे ज्यादा है। अभी आपका लगभग 93-94 को हो गए हैं और फरवरी में आपका 89 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त जो आपका घोषित किया आधिकारिक तौर पर वह आपका कौन है? मिस्र को किया है। किसे किया है? मिस्र को आपका किया है। जो मिस्र आपका क्या है, मलेरिया घोषित आपका कर दिया है, जो मुक्त हो गया है। किसने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत को शुरू करने वाला कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। ऑपरेशन अमृत को जो आपका शुरू किया है वो आपका कौन है? केरल के द्वारा शुरू किया गया था। किसके माध्यम से? ऑपरेशन अमृत आपके केरल के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो आपके केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग के पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि आपका एंटीबायोटिक जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था, इसीलिए आपका ऑपरेशन अमृत का शुरुआत किया गया है, जिससे एंटीबायोटिक पे डॉक्टर के बिना पर्चा के आपका नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी कश्मीर में सबसे पहले कहाँ के लोग आपके खरीदे हैं? तो यह आपके जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बना है। कौन है? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में आपका सबसे पहले खरीदने वाला कौन है? तो यह आपके महाराष्ट्र है, क्योंकि 370 जब तक आपका और 35 से धारा लगा हुआ था तब तक 5 अगस्त 2019 से पहले आपके कोई भी लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं, मतलब वहां के रहने वाले नहीं होते थे, वहां के निवासी नहीं होते थे, वह जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जब ये हट गया है, यानी 2019 के बाद से आपके कोई भी लोग खरीद सकते हैं। यह सबसे पहले महाराष्ट्र के लोग खरीदे थे। जमीन खरीदने वाले पर्यटन के लिए आपका सबसे पहला कौन है? तो महाराष्ट्र खरीदा था। आगे है आपका, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित जो आपका पहला फिल्म जो है वह आपका इराह है। कौन है? इराह है। और इसका सबसे पहले ट्रेलर लॉन्च किया गया था। इराह का ट्रेलर पहले लॉन्च किया गया था इस फिल्म का। यह भारत का पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपका इराह का ट्रेलर इसके माध्यम से लॉन्च किया गया था। केरल बिल्कुल सही है। आगे है आपका, जाफराबादी किस जानवर की नस्ल है? जाफराबादी जो आपका नस्ल है यह आपका भैंस की एक नस्ल है, जो यह भारत की सबसे भारी भैंस का नस्ल है। यानी भारत में जो सबसे भारी भैंस है उसके नस्ल है, जिसका नाम है क्या? जाफराबादी। जरा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सबसे ज्यादा जानवर आपके भारत के किस राज्य में है, यानी मवेशियों की संख्या सर्वाधिक आपके भारत के किस राज्य में है? जल्दी जरा आप लोग कमेंट करेंगे।
जल्दी कमेंट करेंगे। आगे आपका है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी यानी जीडीपी बिहार का कितना अनुमानित है? तो ये आपका 9.76 लाख करोड़ रुपया का था। कितना था? 9.76। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बिहार का जीआई उत्पाद है? कतरनी चावल ये आपका बिहार का है। बिहार का आपका कतरनी चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। फेनी की बात करेंगे। फेनी आपका गोवा में है। फेनी आपका कहाँ है? गोवा में है। जो आप एक शराब का आपका एक उत्पाद है फेनी। बिहार के अन्य उत्पाद का आप लोग कमेंट करेंगे कि अन्य उत्पाद को क्या है जिसे आपका जीआई टैग दिया गया है। बिहार के अन्य उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया है। जल्दी कमेंट कीजिए। बिहार के अन्य उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया है। सोहराई कोहबर जो आपका है यह आपका झारखंड का है। सोहराई कोहबर। और फेनी आपका कहाँ का था? यह आपका गोवा का है। फेनी गोवा का शराब का है। सोहराई कोहबर आपके झारखंड का है। चलिए बिहार में आपका मधुबनी पेंटिंग, बिहार का पिपली कार्य, बिहार की सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई आपका बिहार का ही है। मखाना भी आपका बिहार का है। कतरनी चावल बिहार का है। भागलपुर सिल्क आपका बिहार का है। बिहार का सिक्की घास है। उसके बाद और अगर हम लोग देखेंगे तो भागलपुरी जर्दालू, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, ये सभी कुछ आपके बिहार के जीआई उत्पाद हैं। बिहार के जीआई उत्पाद में भागलपुरी जर्दालू, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, भागलपुर सिल्क, बिहार की सुजकी कढ़ाई, मधुबनी पेंटिंग, बिहार के पिपली, बिहार के सिक्की, ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके जीआई टैग हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? यानी G4 में आपके कौन कौन आते हैं? G4 संगठन में आपके कौन कौन है? तो इसमें आपके ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान है। कौन है? ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान है। इसकी स्थापना आपका 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे है आपका बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार जो आपका है यह आपका 2024 में जो आपका सम्मानित किया गया है, यह आपका किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपके सामंथा हार्व को किया गया है। ये सामंथा हार्व आपके कहाँ के हैं? यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूके के हैं। आपके ब्रिटेन के ये हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। और इन्हें उपन्यास जो के लिए दिया गया था, इनका उपन्यास था आर्बिटल, इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। और बुकर पुरस्कार के रूप में इन्हें 64,000 डॉलर आपका दिया था।
किसका डी होगा हो? क्वेश्चन नंबर बोलिए, किसका डी होगा? इतना बोनामाती को, ये 2025 नहीं, क्वेश्चन में 2024 है। 2024 का पूछा गया है क्वेश्चन। 2025 में आपका इतना बोनामाटी को दिया गया था, और क्वेश्चन है आपका 2024 का। आगे आपका प्रश्न है, हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो यह आपका किया गया है, यह आपका कहाँ किया गया है? तो यह आपके नई दिल्ली में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में किए गए हैं। आगे है आपका, ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? जल्दी कमेंट करेंगे। ओडीआई में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाले कौन बन गए हैं? सबसे अधिक मारने वाले हैं शाहिद अफरीदी। सबसे अधिक मारने वाले शाहिद अफरीदी है। दूसरा आपका कौन है? दूसरा आपके कौन है? रोहित शर्मा है। ये आपके दूसरा सबसे अधिक, और ये शाहिद अफरीदी है, यह आपका पहला है। शाहिद अफरीदी पहला है आपका। आगे आपका, विश्व दलहन दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व दलहन दिवस आपके 10 फरवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 10 फरवरी को मनाए जाते हैं। और 2025 का जो दलहन का जो आपका थीम था दलहन दिवस का, ये था दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, यह आपका 2025 का थीम था। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में चलाया गया? अब दूसरा हो गया है शाहिद अफरीदी, तो पहला कौन हो गया है? पहला कौन हो गया? ओडीआई में, ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में आपका पहला शाहिद अफरीदी और दूसरा आपका रोहित शर्मा है। वर्तमान में हो सकता है बदल गया होगा, तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक, ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में चलाया गया है? ऑपरेशन डेविड हंट जो आपके चलाए गए हैं, यह आपके कहाँ चलाए गए हैं? तो यह आपके बांग्लादेश में चलाए गए हैं। कहाँ चलाए गए हैं? बांग्लादेश में चलाए गए हैं। आगे आपका, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन नहीं है? तो ये आपका गरबा नहीं है, ये आपका लोक नृत्य है। गरबा आपका लोक नृत्य है। गरबा लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और यह कहाँ का है? तो गुजरात और राजस्थान का लोक नृत्य है, जो नवरात्र पर्व में आपके किए जाते हैं। यह पारंपरिक लोक नृत्य है, गरबा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला हमारा प्रश्न कर रहा है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, यह आपका कौन भाषा में? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा आपका लिखा गया था, यह आपका गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखा गया था। जब ये जहाज से यात्रा कर रहे थे लंदन से अफ्रीका, इसी बीच में लिखे थे 1909 में। 1909 में लिखा गया था यह पुस्तक हिंद स्वराज। कौन भाषा में? जल्दी कमेंट करेंगे। यह आपके गुजराती में लिखे गए थे। कौन भाषा में? यह आपके गुजराती में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे गुजराती में? तो 1909 में लिखे गए थे, जब लंदन से अफ्रीका के लिए एस कैसल नामक जहाज से ये गए थे। उसी समय आपका उसी जहाज पे ये लिखने का काम किए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां किया गया था? जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। भारत का पहला गांधी जी का सत्याग्रह जो चलाया गया था, कब और कहां? जल्दी। गुजराती 1909 बिल्कुल सही है। आगे आपका प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपका किया गया था, यह आपका 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। बिहार के चंपारण में आपका किया गया था सबसे पहला। आगे आपका प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो आपका है वह किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड आपका भाग है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। यह आपके उत्तरी यूरोप में अवस्थित है। ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? उत्तरी यूरोप में अवस्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन है? मतलब विश्व का वह कौन सा देश है जिसके पास जल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा कनाडा है एक नंबर पे कनाडा। 2 नंबर पे आपका आता है रूस। 3 नंबर पे यूएसए। और भारत का स्थान आता है 4 नंबर। जबकि आपका आकार के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो आपका रूस आ जाता है 1 नंबर पर और अपना भारत 7 नंबर पर। आगे है, निम्नलिखित में से शहद का प्रमुख घटक कौन है? शहद का जो प्रमुख घटक है वह आपका कौन है? तो शहद का प्रमुख घटक आपका कौन है? तो फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज है। क्योंकि फ्रुक्टोज में आपका कितना? तो फ्रुक्टोज में आपका 38.2% रहता है। 38.2 रहता है इसमें। और सबसे कम रहता है मिनरल 0.5। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है?
जल्दी कमेंट करेंगे। मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? जल्दी कमेंट करेंगे। कौन करते हैं? आरबीसी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आपका आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आपका सीधे सीधे हीमोग्लोबिन कौन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं में पाए जाने वाले प्रोटीन है जो आपका मानव शरीर के विभिन्न भागों में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का जो सुई लगाया जाता है वह किसकी सुरक्षा के लिए? तो यह आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए लगाए जाते हैं डीपीटी। यह आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। ये सभी जो आपके बीमारी है यह मुख्य रूप से जीवाणु से आपका होने वाला है। किससे होने वाला है? जीवाणु से मुख्य रूप से होने वाला रोग है। और इसी के इसके संक्रमण से बचने के लिए आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को ही धनुष टंकार कहा भी जाता है। तो इससे सुरक्षा के लिए कौन? तो आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? जल्दी आप लोग बताएंगे। जकरा गठिया रोग कहते हैं, जो आपका हड्डी में होता है, जहां जहां आपका जोड़ रहता है, यह किसके कारण होता है? यह आपका यूरिक के कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण होता है। अब ये जो आपका यूरिक अम्ल जो आपका यह कार्बनिक यौगिक से बना होता है, जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके तब बनाते हैं। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके तब आपका बनाने का काम करते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से और क्या समस्या होगा? तो आपका पेशाब में जलन होगा, दर्द होगा, किडनी में पत्थरी जैसी समस्या भी आपका बनेगा, थकान भी होगा। ये सभी आपके यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने से होगा। कल का मैराथन क्लास आप लोगों का 12 बजे से होंगे। कल का मैराथन क्लास आपका 12 बजे से होगा। हाँ, दर्द आपका मांसपेशिया में रहेगा आपका। आगे है और एक और चीज इसमें और क्या होगा? तो आपका गुर्दा जो है यानी कि आपका किडनी जो है वह आपका मूत्र को सामान्य स्तर से कम या अधिक बनाने लगता है। यह भी आपका कारण है यूरिक अम्ल के स्तर के बढ़ जाने से। ये आपका किडनी क्या करेगा? मूत्र को समान स्तर से कम या अधिक भी बनाने लगेगा। ये भी कारण हो जाता है इससे। आगे है आपका कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? ब्लैक फुट रोग यह आपका किसके कारण से होगा? तो यह आपका आर्सेनिक से होगा। किससे? तो यह आपका आर्सेनिक। यह आर्सेनिक एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यह है जो आपका क्या करेगा? तो परिधीय संवहनीय रोग में यह आपका काम करेगा, जो रक्त वाहिकाओं को गंभीर रूप से हानि पहुंचाएगा और जिससे आपका क्या होगा? ब्लैक फुट रोग होगा।
आगे आपका है, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? आर्सेनिक बिल्कुल सही है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को प्री हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी जब होगा तो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को संतुलन को यह बिगाड़ देगा, जिससे हड्डियां कमजोर होगी। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो ये आपका मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो नहीं बनाते हैं वह आपके कौन है? तो यह आपका एथिलिक ग्लाइड और थॉलिड एसिड, यह आपका नहीं बनाते हैं, बाकी सभी आपके बनाते हैं। इसके विशेषता क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का? तो यह जैव के अनुकूल होता है, यह विषैले नहीं होते हैं, इनकी लागत दर भी जो होता है यह भी आपका बहुत कम होता है। साथ में तीत भी बिल्कुल सही। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, यानी कि शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे लिए वह जरूरी है, वह आपका कौन है? तो वह आपका कौन है? तो आपका चारा है। चारा भोजन का वैसा घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के लिए जरूरी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, ये सब जरूरी है, पानी, ये सब जरूरी है, और चारा भी जरूरी है। जैसे चारा के रूप में हम लोग साबुत अनाज या बीज जो खाते हैं, फलियां खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं जो कच्चा, ये सभी आपके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एईडीओ का एग्जाम का डेट आ गया है। एईडीओ के एग्जाम का डेट आ गया है, और बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय का एग्जाम का डेट, ये फॉर्म का डेट फिर से बढ़ गया है। एईडीओ का एग्जाम का डेट आपका स्टेटस में आज लगा दिए हैं, आपका अप्रैल में होगा, चौथा महीना में। लेकिन ये 100% अभी श्योर डेट नहीं है। इसके लिए कहा गया है कि जहां जहां सेंटर दिए जाएंगे वहां के लिए 21 तारीख तक स्कूल के प्रधानाध्यापक से आवेदन मांगा है। संभावित तिथि आपका अप्रैल, संभावित तिथि आपका अप्रैल है। और बिहार एसएससी का जो 2023 वाला जो वैकेंसी था उसका डेट आपका फिर से बढ़ा दिया गया है। आगे आपका पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो पादप कोशिका में जो स्वयं का डीएनए होता है यह आपका किसमें होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, अप्रैल में ईडीओ। यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का से संबंधित है? संघ मोलस्का से संबंधित जो आपका है वो आपका कौन है? जो आपका जो संघ मोलस्का से संदर्भित है यह आपका सौभ है। जंतु का रक्त जो होता है रंगहीन होता है, उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, यानी कि आपका ABC सब हो गए। और आपका लास्ट ऑप्शन कहा था उपरयुक्त सभी। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, ये सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं मोलस्का का। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच जो संबंध बनता है उस संबंध को क्या कहते हैं? तो उस संबंध को हम लोग कहते हैं T समानुपात √L, या फिर T² समानुपात आपका होगा L का। जब उधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा T पर, जब L पर से रूट हटाएंगे तो T पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। आगे है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? लाल का प्रकाश सबसे तेज गति से चलने लगेगा, यानी लाल का स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। लाल का सर्वाधिक हो जाएगा और बैगनी का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, इसीलिए लाल आपका तीव्र हो जाएगा और बैगनी का कम हो जाएगा। आगे है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है। क्या है? एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट क्या करेगी? गति करेगी। तब इसका कंडीशन क्या आएगा? तो लिफ्ट में जो व्यक्ति रहेगा वह आपका क्या होगा? समान चाल से ऊपर की ओर नहीं, समान त्वरण से नीचे की ओर ये भी नहीं, समान त्वरण से ऊपर की ओर ये भी नहीं। चलिए और हम लोग लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। मुक्त रूप से नीचे की ओर, यही आपका होगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर, डी नंबर ऑप्शन। आगे है, बोलोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? जल्दी कमेंट करेंगे। बोलोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, बोलोमीटर। बोलोमीटर से आपका नापने का काम किसका करते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण का। किसे करते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने का काम करते हैं बोलोमीटर। यह ग्रीक शब्द बोलोस से बना है, जिसका मतलब होता है किरण। आगे है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी आप लोग कीजिए, जल्दी कमेंट करेंगे।
ये एक जेट इंजन जो आपके है किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी कमेंट कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आपका रैखिक संवेग के संरक्षण पे सिद्धांत पे काम करता है और इसी के माध्यम से आपका रॉकेट भी काम करता है। जेट इंजन, रॉकेट, ये सब आपका इसी पर काम करता है। आगे आपका ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि अभी ये बताया कि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सर्वाधिक होता है। आगे किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का किया जाता है। किसका किया जाता है? टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण, तो यह आपका अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। अवरक्त तरंग या रेडियो तरंग दूर संचार के रूप में आपका सीधे सीधे टीवी हो, रेडियो हो, टेलीफोन हो, सब में आपका रेडियो तरंग। तापमान के क्षैतिज वितरण के संबंध में दिए गए गलत कथन का चयन करना है। तापमान के क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? तो क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। तो क्षैतिज आपका कह रहा है, तो क्षैतिज के रूप में आपका कह रहा है कि क्षैतिज वितरण के संबंध में आपका गलत को चयन करना है। तो इसका आपका हो जाएगा कि समदाब रेखा द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका अध्ययन समदाब रेखा द्वारा नहीं किया जाता है। आगे है आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से आपका क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से आपका घनत्व मापते हैं। लेकिन यहां आर्द्रता का है तो आर्द्रता के लिए क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। बिल्कुल सही है, बी होगा 54 का। हाइड्रोमीटर से आपका डेंसिटी मापते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व। आगे आपका निम्नलिखित में से हाइड्रोजन ईंधन वाहन सेल द्वारा किसे उत्सर्जित पदार्थ द्वारा निष्कासित किया जाता है? यानी निम्नलिखित में से हाइड्रोजन ईंधन वाहन सेल द्वारा किसे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित किया जाता है? तो यह जो आपके निष्कासित किए जाते हैं, यह आपके H2O को निष्कासित किए जाते हैं। किसे निष्कासित किए जाते हैं? H2O को, हाइड्रोजन ऑक्साइड को। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्वों के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं।
54 का बी होगा, एकदम बिल्कुल सही है। एलपीजी में कौन कौन होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव। तरल धातु है पारा। अधातु कहता तो क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। और एलपीजी में आपका कौन कौन होता है, जल्दी, एलपीजी के मुख्य अवयव। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरल धातु, जल्दी कमेंट कीजिए। यानी द्रव धातु कौन है? एक हाइड्रोकार्बन जिससे कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जो आपके दो परमाणुओं के द्विबंध से जो बने होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया गया है? 24-25 के बजट में जो आपका किसे समाप्त करने की बात किया गया है? एंजेल टैक्स को। किसे समाप्त करने की बात की गई है? एंजेल टैक्स को आपके समाप्त करने की बात की गई है। जो स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर लगाया जाता था, जो सरकार के द्वारा स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर जो लगाया जाता था कर, उसे ही एंजेल टैक्स कहा जाता था। इसे ही समाप्त करने की बात किया गया है। आगे आपका राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है आपका प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को जोड़ देते हैं। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को जोड़ देते हैं तो राजकोषीय घाटा आ जाता है। आगे है आपका ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप कब 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे? 5 गो ग्रामीण बैंक के कार्यकारी के लिए जो आपके प्रादेशिक बैंक जो स्थापित किए गए थे, यह आपके कब किए गए थे? तो आपके किए गए हैं 1975 में। कब किए गए थे? 2 अक्टूबर 1975 को किए गए थे। और इसके माध्यम से आपका पहला बैंक आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था। प्रथम बैंक। आगे भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह किसके बराबर है? तो यह आपका किसके बराबर है? तो बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है आपका। यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है C+G+O+X+D। राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक ही शब्द है। राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोनों एक ही है। तब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर आपका निर्भर करेगी, इसी के बराबर होगा। किसी देश में पूंजी निर्माण अनिवार्य रूप से डैश को जन्म देते हैं। तो ये जो जन्म देते हैं या किसे जन्म देते हैं?
तो यह आपका पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को जन्म देते हैं। किसे जन्म देते हैं? आर्थिक विकास को जन्म देते हैं, क्योंकि पूंजी निर्माण से ही आपका आर्थिक विकास संभव है। पूंजी आपका रहेगा तभी आपका कोई आर्थिक विकास होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल ये आपका 1773, क्योंकि इससे पहले था बंगाल के गवर्नर और इसके बाद हो गया था बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी कि आपका हो जाएगा कौन? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे पहला जो बना था ये आपका कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था गवर्नर जनरल। अब पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो वह आपका था बंगाल का पहला गवर्नर, वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। आगे आपका संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? अस्थायी समिति कह रहा है। संसद में कौन समिति? अस्थायी समिति। तो यह आपका किस अनुपात में? तो आपके लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 अस्थायी समिति। और यही आपका अस्थायी समिति, और 2 प्रकार के समिति होता है, अस्थायी समिति और आपका तदर्थ समिति। 2 प्रकार के समिति होते हैं। तदर्थ समिति को अस्थायी समिति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 के रेशियो में लिए जाते हैं। जल्दी अगला प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? यानी कि गर्भवती महिलाओं को जो आपका 6 महीना तक जो आपका छूट है वो आपका कै नंबर अनुच्छेद के माध्यम से है? जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका कितने नंबर अनुच्छेद? तो यह आपका 42 नंबर अनुच्छेद के माध्यम से है। चलिए थोड़ा सा 45 को देखें तो 6 से 14 वर्ष, 44 आपका ये समान नागरिक संहिता। अब बच गया 43। 43 का संबंध अगर हम लोग देखेंगे उचित मजदूरी से है, यानी कि आपका न्यूनतम मजदूरी मूल्य से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? जल्दी कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से आपका, लेकिन एक दूगो बुक में आपका दे रहा है मौलिक अधिकार। ये प्रश्न पीछे भी आया था, ये प्रश्न पीछे भी आया था,
लेकिन आपका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची में आपका है क्या? नागरिकता, ये नगर पालिका, क्या है? नगर पालिका है। बारहवीं अनुसूची में आपका क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका आपका 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आपका जोड़ा गया था। और 11वां आपका 73वें से 1992 में 10वां को आपका जोड़ा गया था। जल्दी बताएंगे। दल बदल अधिनियम को कैमा संविधान संशोधन, और 9वां को जोड़ा गया था प्रथम से। जल्दी 10वां बताइए। दल बदल अधिनियम को कैमा संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 52वां से आपका 1985 में जोड़ा गया था। बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि 8 गो तो आपका अनुसूची आपका पहले से था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता ये था, सूचना का प्रकटन ये भी था, संसूचित नागरिकता ये भी था, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता यानी कि आपका हो जाएगा सब था। ये आपका 2005 में जो आपका आया था आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इसमें आपका सब है। आगे आपका प्रश्न है, सरकारी प्राधिकारी को उसके पद से जुड़े अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन से संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विनियमित होता है। यानी कि जो आपके रीट जो आपके जारी किए जाते हैं, जो आपके अनुच्छेद 32 के माध्यम से या फिर अनुच्छेद 226 के माध्यम से जो आपके रीट जारी किए जाते हैं, तो इसमें से आपका परमादेश रीट जारी किया जाएगा। परमादेश है जो आपके सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए है, जो संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे। आगे आपका कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित अभी बताएं, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी कमेंट करेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और आपका सभी के लिए शिक्षा जो आपका यह कहाँ है? पैंतालीस नंबर अनुच्छेद बिल्कुल सही जवाब है। 45 नंबर अनुच्छेद केवलादेव कहाँ है? राजस्थान बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? उष्णकटिबंधीय कह रहा है, उष्ण मतलब गर्मी वाला, और सदाबहार मतलब जहां पे आपका सदाहरित यानी जहां पे आपका क्या हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे आपका वर्षा अधिक चाहिए तब ये सदाहरित होगा। तापमान भी 22 डिग्री से वो अधिक होना चाहिए, अभी सही है। इसमें महोगनी, आबनूस ये सब वृक्ष होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा सब। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली को आपका मलक्का जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मलक्का के नाम से जाना जाता है। हरमुज आपका फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ता है। ओमान
और फारस की खाड़ी को जोड़ता है हरमुज। आपका अंडमान और चीन सागर को कहा तो आपका हो जाएगा मलक्का। हरमुज जो आपका है यह आपका किससे है, तो यह आपका फारस की खाड़ी और ओमान है। पाक जल संधि आप लोग जानते हैं, श्रीलंका वाला। उसके बाद है कारीमाटा। कारीमाटा आपका दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन है, तो यह आपका ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन है, तो यह आपका हुगली है। कौन है, हुगली है। जो आपका गंगा का ही एक भाग है, जो आपका पश्चिम बंगाल से में आपका दो भाग में टूट जाता है। आगे आपका प्रश्न कह रहा है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आया हुआ था। केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी आपका इतिकारा है या पेरियार है या फिर अयूरूर है या फिर पोन्नानी है। जल्दी कमेंट कीजिए। नदी के डेल्टा वाले भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो मैंग्रोव वन, अनूप वन, दलदलीय वन, ये सभी कुछ नाम है आपके। मैंग्रोव वन, दलदली वन, अनूप वन, बेलांचली वन, ये सब नाम है आपके। भारत ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा आपका कहां, तो आपका सुंदरबन है। मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा वन आपका मैंग्रोव वन आपका मुख्य रूप से सबसे ज्यादा भाग कहां, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, पोन्नानी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो ये आपका फैला हुआ है 56,780 56,780 वर्ग में आपका फैला हुआ है। जबकि दक्षिण की बात करेंगे तो आपका 33,870 है। 33,870 है आपका दक्षिण में, और उत्तर में 56,780। आगे है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था और कब हुआ था और किसने किया था। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसने। आगे आपका जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और इसे ये जो आपका अभिलेख है यह आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में आपका संस्कृत में लिखा गया है। कौन भाषा में, संस्कृत में लिखा गया है। यह भारत का प्रथम अभिलेख है और इसमें सुदर्शन झील का जिक्र है। आर.एन. मधोलकर 1912 बिल्कुल। कहां हुआ था, आर.एन. मधोलकर 1912 बिल्कुल सही है, लेकिन कहां। आगे आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपका धर्मपाल किया था। कुमारगुप्त आपका किया था नालंदा का।
और गोपाल किया था आपका किसका? उदंतपुरी का। और भारत के सबसे प्राचीन आपका बांकीपुर, बिल्कुल सही है। ये आपका सबसे जो आपका प्राचीन जो है वो आपका तक्षशिला है। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में कौन मिलती है? तो यह आपका पुनपुन नदी मिलती है। कौन नदी मिलती है? पुनपुन नदी मिलती है। फारस यात्री यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासन काल में आया था? जल्दी कमेंट कीजिए। यह किसके दरबार में आया था? यह फारसी यात्री जो था यह ईरान का था। ईरान का राजदूत था। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य यह आपका देवराय द्वितीय के समय में आया था। विजयनगर राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के माध्यम से किया गया था। आगे आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और यह कृषि से संबंधित था, किसान से संबंधित था। और इसके बाद वहां के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को। आगे भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ किसने किया था? भारत में स्थानीय सरकार जो आपका है वह आपका किसके समय में? तो यह आपका रिप्पन के समय में। किसके समय में? रिप्पन के समय में किया गया था। रिप्पन के समय में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया था और इसी के माध्यम से किया गया था। और ये आपका चलाया जो गया था ये आपका 1882 से 1919 के बीच तक चलाया गया था स्थानीय स्वशासन। आपका है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? जल्दी कमेंट करेंगे। किसके द्वारा की गई थी ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में? आगे प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीय काल से क्या तात्पर्य है? द्वितीय नगरीय काल से तात्पर्य क्या है? प्रथम नगरीकरण आपका कहा जाता है हड़प्पा को और द्वितीय कहा जाता है महाजनपद काल को। प्रथम आपके हड़प्पा को और द्वितीय कहा जाता है आपके महाजनपद काल को। महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। आगे मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था? मगध का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया था? यह आपके अथर्व वेद में किया गया था। किसमें किया गया था? अथर्व वेद में किया गया है मगध का। लेकिन आपका कीकर शब्द आपका बिहार के क्षेत्र के लिए किया गया है। मगध का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, लेकिन मगध का पूछा है तो मगध का उल्लेख हुआ था अथर्व वेद में। अथर्व वेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाद का वेद था, इसी में जादू टोना है। आपका अगला प्रश्न है पानीपत। पानीपत आपका कहिया 1526। उसके बाद आपका खानवा 27। उसके बाद आपका हुआ था चंदेरी 28। 29 में आपका हुआ था घाघरा और 30 में बेचारे बाबर मर गए थे। इसका क्रम आप लोग लगा लेंगे।
आगे प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी वो आपके कौन थी? भारतीय महिला आपके अध्यक्षता करने वाले कौन है? ये आपके सरोजिनी नायडू है। कहिया किए थे और कहां किए थे? जल्दी कमेंट कीजिए। आगे आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का है? कौन कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? यह कहने वाले आपके कौन है? तो यह आपका हीगल था। कौन था? हीगल। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमाई आपका किससे संबंधित है? भूमि के माप से। किससे संबंधित थे? भूमि के माप से। और भूमि के माप के साथ साथ आपके किससे थे? तो भूमि यानी आपका मार्ग निर्माण करने का काम भी करते थे। एग्रोनोमाई भूमि की नाप तथा मार्ग निर्माण क्षेत्र से संबंधित थे। और जो राजस्व को वसूलते थे उसे समाहर्ता कहा जाता था। 1925 कानपुर, बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर-ए-पुल के युद्ध में 1502 में ये आपका हुआ था। ये आपका सैबानी खां हराने वाला है। कौन है? सैबानी खां। कहिया हुआ था? 1502 में। कहिया हुआ है आपका? 1502 में हुआ था। आगे, इलाहाबाद के संधि के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो आपका बनाया था, रजा खां को बनाया था। किसे बनाया था? रजा खां को बनाया था। और बिहार का उप दीवान सिताब राय को बनाया था। बिहार का जो बनाया था वो सिताब राय को, और मुर्शिदाबाद का बनाया था रजा खां को। आगे है प्रश्न आपका, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जल्दी कमेंट कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला। वो पुस्तक का नाम था असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद। असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद पुस्तक का नाम था। कौन लिखे हैं? सैयद अहमद खान लिखे हैं। आगे है आपका, गवर्नर जनरल में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? मैसूर युद्ध के से संबंधित तृतीय आंग्ल युद्ध के समय में आपका कौन था? कर्नवालिस था, क्योंकि तृतीय आपका हुआ था 67 से 69 तक। प्रथम में आया 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 में आपका कर्नवालिस था। और आपका 99 में चौथा हो जाता है, और तीसरा में आपका एक संधि हुआ था जिसका आपका कौन संधि है? विप्लव का मतलब होता है विद्रोह। विप्लव शब्द आपका सबसे पहले आपका यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन में किया था। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां था। और इसके पुस्तक का नाम था असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद। क्या था? असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद था, जिसका प्रकाशन किया गया था 1859 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि, बिल्कुल सही है। आपका सही सुमेलित है।
आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका चतुर्थ के समय में ये आपका 1799 में आपका यही था। 1799 में बिलेजली था, यही आपका सही है। श्रीरंगपट्टनम में ही आपका मारा था, आपका किसे? टीपू सुल्तान को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस किया था? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस किया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस किया था? जल्दी कमेंट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न। निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। आपका हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? जो अपनी पुस्तक में आपका स्वयं को तोताए हिंद कहा है। जो हिंदुस्तान का तोता है वही स्वयं को तोताए हिंद कहा है। और यह दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को भी देखा था। कौन था? जल्दी कीजिए, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करेंगे। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। और यही है जो अपने पुस्तक में लिखा था, स्वयं के बारे में स्वयं लिखा है क्या कि तोता ए हिंद, तोता ये हिंद, ये स्वयं के बारे में बताया है अमीर खुसरो। और ये दिल्ली के ये 7 सुल्तानों के शासनकाल में ये था, यानी 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। और ये थे हमारे आज के टेस्ट के डिस्कशन, जो हमारा था 1799-048 टेस्ट आईडी था, जिसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। 1799-048 यह हमारा टेस्ट आईडी था। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि सभी लोगों को। और कल हम लोग महामैराथन क्लास में 12 बजे मिलेंगे।